लेकिन रतन मानने वाली नहीं थी। भागती रही और बोली, मेरे बीच में कोई मत आना, मुझे रोकने की कोई कोशिश न करे। आज चाहे जो हो, मैं इन्हें बगैर छुए नहीं छोड़ूंगी। उधर से राज जी बोले, मैं भी तेरा हाथ अपने तक नहीं पहुँचने दूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। अच्छी बात है तो भाग लें। रतन ने अपनी चाल तेज कर दी। थोड़ी देर फिर भाग दौड़ रही, किंतु प्रियाओं को भला नहीं लग रहा था। प्रियाओं ने राजरानी को रोककर अनुरोध किया कि तुम ही मान जाओ। राज जी बोले, तो इसके मायने यह है कि मैं बिना वजह रतन से हार मान लूं और सिंहासन पर बैठा लूं। राज जी की सुनकर प्रियाओं ने रतन जा घेरी। सब बोली, बस करो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, पिया जी को ज़्यादा परेशान न करो। रतन बोली, मैं इनके साथ सिंहासन पर अवश्य बैठूंगी। यह मेरी बहुत बहुत पहली इच्छा है। कृपा आप हमारे बीच में न आए और अलग हट जाएं। मैं हर हालत में इस काम को पूरा करूंगी और बात को मनवा कर ही बैठूंगी। अब सब प्रियाओं ने राज जी को बेबस कर दिया और रतन की बात मान लें, वह पूरी जिद पर है। आप तो समझदार हैं, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। और श्री राज जी बोले, यदि इनकी यही इच्छा है तो मेरे साथ सिंहासन पर बैठने की, तो इससे कह दो, आज तो मैं इसे अपने साथ बिठाऊंगा नहीं, अलबत्ता कल मैं इसे सिंहासन पर अपने साथ जरूर बिठाऊंगा। उस वादे पर सबने रतन को समझाया कि यह तेरे एक मायने में तेरी जीत है, आज नहीं तो कल सही। अतः विजय का जयकारा लगा दिया गया। इस प्रकार गादी पत्नी कल के लिए रतनबाई निर्वाचित हो गई और यह सुनिश्चित हो गया कि कल के लिए प्रेरणा के आधार पर योजना का बनना तय है, निर्भर है, क्योंकि प्रेरणा में इच्छा छिपी है। अभी अभी आपने श्री मती रतनबाई की कहानी सुनी, जो प्रायोजित थी। इच्छा के आधार पर, इच्छा का केंद्र मन है और केंद्र है मन से भाव उत्पन्न होते हैं, जो प्रेरणाओं से परिणत होकर योजना बना देते हैं। और योजना में कार्य छिपा होता है। जब रतनबाई की इच्छा से प्रेरणा जन्मी, उसने कारण को शक्ति दी और कार्य हो गया। देख लीजिए, रतनबाई अभी एकाधिकार प्राप्त करके बैठी है। आत्मा अद्वैत अंश है और मन द्वैत का घोतक है। आत्मिक अंश चाहे कितनी ही दूरी पर हो, यदि कोई आत्मा उसके बारे में कुछ सोचती है तो उसे वही ज्ञात हो जाता है। आत्मा की तरंगों में अभेद है, निर्विकार है, मन से भिन्न है। आत्मा और मन के बीच में आवरण, मन सीमित है और आत्मा असीमित। आत्मा का स्वभाव है कभी भी अपने स्वामी से पृथक नहीं रह सकती और मन कभी भी अपने स्वामी से एक में एक होकर नहीं रह सकता। मन के पास हर वस्तु का अभाव है, इसलिए मन का स्वभाव अभाव से निर्मित है। जो भी वस्तु मन को दिखती है वह तो उसके स्वामी की है। स्वामी से भेद के कारण स्वामी की उपयोगी वस्तुओं का भोग मन नहीं कर सकता। स्वामी भी अपने भोग विलासों में मन को साझी नहीं रखता, क्योंकि मन चंचल है। केवल इसी कारणवश श्री राज जी ने अपने मन को अपने क्षेत्र से बाहर किया हुआ है। स्वभाव भेद की कमियों के कारण मन मिलकर नहीं रह सकता। अतः मन यदि अपने सतंग को भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलता जिसमें श्री राज जी और प्रिया की कीड़ाएं हैं।
अतः वहाँ पर एक चौपाई ये है कि नूर मकान नूर हक्का जित है नूर जलाल और तिंदल हक्के न्यों चाहा देखें नूर जमाल। कैसा इश्क बड़ी रूहों सो कैसा इश्क रूहों के साथ और इश्क हादी हक सो और कैसा इश्क रूह सो जानत। अच्छा तीत के महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुध अक्षर को नहीं कहीं विद केल करत। तो ये तीनों चौपाइयाँ स्पष्ट कर रही हैं कि अंदर श्री राज जी और प्रियाओं का कैसा बर्ताव है, आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने की कैसी कलाओं से मुग्ध करते हैं। जब यही पता नहीं कि अंदर क्या है तो रूप और स्वरूपों की निश्चय जानकारी भी नहीं हो सकती। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आत्मनाथ प्यारे की जय।